नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। पिछली 17 मार्च को बबीना ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों में हुई ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं के साथ बरसात ने किसानों का काफ़ी नुकसान किया है। बबीना ब्लॉक के ग्राम खाड़ी, बैजपुर और बुढ़पुरा में कई किसानों के खेतों में गेहूं तथा चना और सरसों की फसल बर्बाद हो गई थी। इन इलाकों के किसान लगातार प्रशासन से सही सर्वे कराकर प्रधानमंत्री किसान बीमा तथा मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा ठीक से नुकसान का सर्वे नहीं कराया गया है, जिससे यहाँ के किसान काफ़ी खफा हैं। इसी सिलसिले में आज भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता केशव राजपूत ने गरोठा विधायक जवाहर सिंह राजपूत को अपने गांव बुलाकर किसानों की खराब फसलों को दिखाया। उन्होंने गरोठा विधायक जवाहर सिंह राजपूत को ग्राम खाड़ी, बैजपुर तथा बुढ़पुरा का दौरा कराया। विधायक ने अपने दौरे में संबंधित गांवों में उन किसानों के खेतों में स्वयं जाकर देखा जिनको ओलावृष्टि ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान किसानों ने विधायक से गुहार लगाते हुए कहा कि उनकी पुकार सरकार तथा प्रशासन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि उन्हें उचित मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ मिल सके। पीड़ित किसानों को आश्वासन देते हुए गरोठा विधायक जवाहर सिंह राजपूत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज मैंने स्वयं आपकी उजड़ी हुई फसलों को देखा है, जिसके लिए जिला प्रशासन से मैं स्वयं पत्राचार करूंगा। साथ ही आप लोग भी अपनी समस्या के लिए संबंधित विभाग में आवेदन करें। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि पीड़ित किसानों के साथ न्याय हो और उन्हें उचित मुआवजा तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ मिल सके। इस दौरान वहां जिला महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा केशव राजपूत, संजीव राजपूत, मानवेंद्र राजपूत, मिहिलाल राजपूत बुढ़पुरा, शिवचरण पाल बुढ़पुरा, बच्चूलाल अहरवार बुढ़पुरा, अनिल राजपूत, बलवीर राजपूत, दीपक राजपूत, सूरज सिंह राजपूत, ब्रजेंद्र राजपूत आदि मौजूद रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से शैलेश सोनू सेभरे के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। बबीना ब्लॉक के खाड़ी गांव में आज आपका आना हुआ है। ग्रामीणों ने आपको किस सिलसिले में बुलाया है? अभी आपने विगत दिनों देखा होगा कि जो तेज बारिश, ओलावृष्टि, आंधी से किसानों का भारी नुकसान हुआ है। और हमें लगता है झांसी तहसील की खाड़ी है, बुढ़पुरा है, इस क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। तो यहाँ मौके पर देखने अपन आए थे और किसान लोग लगातार कह रहे थे कि मौके का एक बार निरीक्षण कर लो। तो यहाँ बुढ़पुरा, खाड़ी, यहाँ खेतों का देख रहे थे और वास्तव में किसानों की जो गेहूं की फसल थी उसका वास्तव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अभी अपन ज़िले के अधिकारियों से और तहसीलदार, एसडीएम, बाकी जिलाधिकारी से ही बात करेंगे और यहाँ किसानों से कहा है कि वो भी अपना आवेदन दे दें, तो पुनः परीक्षण हो जाएगा। और हमें लगता है नुकसान का जो आकलन है, आकलन होकर मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा के रूप में इन्हें लाभ मिल जाएगा। आ जाओ नेताजी, आज आपने गरोठा विधायक राजपूत जी को यहाँ पर बुलाया था बबीना, किस सिलसिले में बुलाया था? उनको किस समस्या से अवगत कराया आपने? क्योंकि जो 17 तारीख को ओलावृष्टि से नष्ट हुई जो फसलें हैं वो उसमें सम्मिलित गांव बुढ़पुरा भी है, लेकिन प्रशासन ने बुढ़पुरा को छोड़ दिया। तो क्योंकि हम एक पदाधिकारी भी हैं तो किसी एक गांव के नहीं हैं, पूरे ज़िले के हैं। और विधायक जी यहाँ पहले जो किसान नेता थे तो हमेशा आया करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, खाड़ी को ले लिया, बुढ़पुरा भी आपका गाँव है, वो हम सब किसान हैं, उनका भी नुकसान हुआ है और उसको क्यों इस लाभ से वंचित रखा प्रशासन ने? तो उन्होंने कहा भाई चलो हम आते हैं। तो वो यहाँ पे इसलिए हमने उनको बुलवाया था कि आप वहाँ देखें, अधिकारियों से बात करें। उनने वाकई जाकर देखा और वास्तव में जो खाड़ी में नुकसान है वो ही नुकसान बुढ़पुरा में है। लेकिन प्रशासन की बड़ी लापरवाही है कि बुढ़पुरा को क्यों छोड़ा। वो खाड़ी को भी जितना दायरे में आना चाहिए था उतना दायरा नहीं लिया गया। यहाँ 100% नुकसान है और 33% से अधिक उन्होंने इस नुकसान को दर्शाया। क्योंकि अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही है, इसलिए मैंने माननीय विधायक जी को फ़ोन लगाया और उन्हें अवगत कराया। आपको मतलब जो आप चाह रहे हैं वो सरकार मानेगी आपकी बात विधायक जी के माध्यम से? नहीं माननी पड़ेगी, क्यों नहीं मानेगी? जब नुकसान है तो मानना पड़ेगा।
और फसल बीमा का जो प्रीमियम कटता है हम तो पैसा दे रहे हैं किसान, उसके बदले में हमारा जो नुकसान है तो उसको देना पड़ेगा बीमा कंपनियों को। अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई फिर? अरे होगी सुनवाई, हमें इतना विश्वास है, बिल्कुल अवश्य सुनवाई होगी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हम जा इस खबर में बस इतना ही, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।